Hello everyone, welcome back again. So till now we have completed the very first chapter of industrial engineering, that is break-even analysis. That means we have completed all the topics of break-even analysis and you are not going to get any question out of that in any examination. It may be GATE, ESC or PSU or any engineering competitive exams. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो भी टॉपिक किया है इस पे बेस्ड कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और उसमें आपका काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। और इसके प्रैक्टिस के बाद आपको और किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली किसी भी एग्जाम्स के कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जो इस चैप्टर से बिलोंग करता होगा, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस के नहीं और जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सारा कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड होगा। तो मैं यहाँ पे सारे वैरायटी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ और इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इस पीडीएफ का, इस क्वेश्चन के सेट का जो पीडीएफ है इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस क्वेश्चन के सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस वन बाय वन स्टार्ट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, अ कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय 4 प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस 100 यूनिट। 100 यूनिट हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट है यहाँ पे आपका, ओके। विच प्रोसेस शुड बी यूज्ड, तो यहाँ पे आपके 4 अलग अलग कैटेगरी हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इसका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको पता है ये गेट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल सा है कि हमें क्या करना होगा, हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा, जिसका टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा वही हमारा प्रोसेस सेलेक्ट किया जाएगा, वही हमारा सबसे बेस्ट प्रोसेस होगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट फॉर फर्स्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट है आपका 20 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है आपका 3 और नंबर ऑफ यूनिट आपको पता है दैट इज 100। तो यहाँ से आपका TC1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 320 रुपीज़, ये आ जाएगा आपका 320 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज उसके लिए हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे TC2। तो यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट है आपका 50 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 1 × 100 और यहाँ से आपका जो TC2 आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 150 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका 150 रुपीज़ आ गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे TC3। तो यहाँ से आपका TC3 हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट है आपका 40 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 2 × 100 और यहाँ से आ जाएगा आपका 240 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ प्रोसेस है उसके केस में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो उसके केस में आपका टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट है आपका 10, वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपीज़, 4 × 100 तो ये आ जाएगा आपका ₹410। तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट अगर मैं इन सबके देखूँ, यहाँ पे फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, तो सबसे जो कम कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट जिसका सबसे कम है दैट इज TC2, जो आपका प्रोसेस 2 है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका बेस्ट प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज सेकेंड वाला, जो आपका सेकेंड वाला है ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो सेकेंड पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, दैट इज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। अगर आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज 4500 फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आपका है 7500, टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स रिवेन्यू आप बोल सकते हैं दैट इज 15000 और यूनिट सोल्ड ये आपका गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है,
ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट कितना, मीन्स आप बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹6,000। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका IAS 2006 में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इस टाइप के ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और ये सारे फॉर्मूले हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। दैट इज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, दैट इज ₹4,500। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट मीन्स V दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं V इंटू एक्स। दिस इज इक्वल्स टू ये गिवन है आपका ₹7,500। ओके, टोटल सेल्स दिया हुआ है, कैपिटल S आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल x इंटू एक्स। स्मॉल s आपका जो आपका सेलिंग कॉस्ट है पर यूनिट, और x जो है जो यूनिट्स टोटल यूनिट्स सेल हुआ आपका है वो है। तो यहाँ से आपका जो टोटल सेल है दिस इज गिवन ऑल्सो, दैट इज ₹15,000। ओके, यूनिट सोल्ड ये आपको मैंने बताया, दिस इज x गिवन है आपका 5,000 यूनिट सोल्ड हुआ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, मीन्स ब्रेक इवन क्वांटिटी इनडायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम लोग कुछ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7,500, एक्स आपका है 5,000 बेसिकली। तो यहाँ से जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1.5 रुपीज़ 1.5 पर यूनिट। यहाँ पे आपको जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा पर यूनिट दैट इज ₹1.5। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं स्मॉल s सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल सेल्स रिवेन्यू यहाँ पे आपको पता है दैट इज 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000। तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो पर यूनिट प्राइस है दिस इज इक्वल्स टू ₹3 पर यूनिट। ये आपका आ गया। ओके, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है आपका उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। BEQ ब्रेक इवन क्वांटिटी, ये जो होता है आपका F/S-V होता है। ये हमें फॉर्मूला पता है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो F है फिक्स कॉस्ट है दैट इज 4,500 डिवाइडेड बाई स्मॉल s जो है दैट इज 3, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 1.5। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे BEQ को, तो आपका BEQ कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ से जो आपका BEQ आएगा दैट इज 3,000 यूनिट्स। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से जो आपका BEQ आएगा वो आएगा आपका 3,000 यूनिट। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट का। इसका जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैंने बताया था कि अगर सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है तो हम लोग सेल साइड का निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट मीन्स सेल्स एट X माइनस सेल्स एट BEP। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल जो सेल है वह है आपका कितना 15,000, और BEP पे सेल कितना हो जाएगा आपका BEQ पता है 3,000 इंटू पर यूनिट प्राइस पता है दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो MOS आ जाएगा दैट इज रुपीज़, ये आ जाएगा आपका 9,000, 15,000 माइनस 9,000 दैट इज 6,000। तो आपका जो सेकंड आंसर है, फर्स्ट आंसर ये हो गया, सेकंड हो गया आपका। सेकंड को आपने कैलकुलेट कर लिया, मीन्स ये और ये आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट के लिए, जो थर्ड पार्ट है इसका प्रॉफिट आपका कितना होगा। तो सिंपल सा है,
इसको हम लोग फॉर्मूला आपको पता है प्रॉफिट का, मीन्स जो टोटल सेल्स होता है दैट इज़ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो अगर यहाँ से आप प्रॉफिट का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल्स टू S माइनस F प्लस V, ये आ जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा P इज इक्वल्स टू S दैट इज स्मॉल s इंटू एक्स, ये गिवन है, माइनस F प्लस स्मॉल v इंटू एक्स। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट दिया हुआ है, सेल्स का दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हैं आप। s इंटू एक्स का दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू दैट इज 15,000 माइनस फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज 4,500 प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 7,500। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका ये प्रॉफिट, दिस इज इक्वल्स टू 15,000 माइनस इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000। तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा दैट इज ₹3,000। ओके, तो यहाँ से जो आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका दैट इज ₹3,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹6,000। तो आपको प्रॉफिट अर्न करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका प्रॉफिट, ये आपका आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है, जो थर्ड पार्ट का ये जो है आंसर है, इसका थर्ड पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो है आपको वॉल्यूम ऑफ सेल्स बताना है, दैट मीन्स व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या होना चाहिए जिससे कि आप प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। कितना प्रॉफिट आपको अर्न करना है, दैट इज ₹6,000। अगर आपका प्रॉफिट 6,000 है तो आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपका प्रॉफिट 6,000 है तो आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला लिखा है, तो इसी फार्मूले को हम लोग दोबारा से यहाँ पे यूज करते हैं। दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका S माइनस F प्लस V इंटू एक्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ से इसको भी आप ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा स्मॉल s इंटू एक्स माइनस F प्लस V इंटू एक्स। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है कि x क्या होना चाहिए। x आपका अभी आपको पता नहीं है, p आपको पता है दैट इज ₹6,000, s स्मॉल s आपने कैलकुलेट कर रखा है, स्मॉल s आपको पता है दैट इज ₹3 पर यूनिट, तो 3x माइनस f जो है, f आपको पता है, f जो है आपका यहाँ पे 4,500 है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4,500 प्लस v आपको पता है दैट इज 1.5 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके आप स्मॉल जो x है दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स x आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कैलसी का यूज करके, आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो x आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप थोड़ा सा रिसफल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप रिसफल करेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, दैट मीन्स जो x आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा इतना बड़ा टफ नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 1.5 दिस इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो x आ जाएगा दैट इज 7,500 यूनिट। ठीक है, पहले आपका जो यूनिट था दैट इज 5,000 था। अगर आपको प्रॉफिट, अब उस टाइम पे आप प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे थे 3,000 का, अगर आपको प्रॉफिट और चाहिए 6,000 का प्रॉफिट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज 7,500। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, फॉर अ प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹100 एंड वेरिएबल कॉस्ट
इज ₹60। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है यहाँ पे गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट स्मॉल s1 दैट इज गिवन ₹100 पर यूनिट, ये गिवन है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है v दैट इज ₹60 पर यूनिट, ये गिवन है। फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज ₹10 लाख। ओके, ये गिवन है। ड्यू टू इन्फ्लेशन द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। तो इन्फ्लेशन की वजह से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका ये V1 है तो आपका जो V2 हो जाएगा ये 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा आपका 66 पर यूनिट। तो ये आपका हो जाएगा V1 अगर आपका 60 है तो जो V2 हो जाएगा दैट इज ₹66 पर यूनिट। यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज बाई ₹5%। तो आपका अगर ये F1 है तो F2 क्या हो जाएगा, दिस इज 1.05 इंटू F1 एंड दिस कम्स आउट टू बी, जहाँ से आपका आ जाएगा एक आपका 1051234 इतना जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ BE ब्रेक इवन क्वांटिटी इज कांस्टेंट व्हाट शुड बी, व्हाट परसेंटेज शुड द सेल्स प्राइस इंक्रीज। तो आपको S2 कैलकुलेट करना है कि आपका S2 कितना होगा और वहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका S1 से कितना % रेज हुआ। तो आपका बोल रहा है कि BEQ जो है वो कांस्टेंट है, BEQ कांस्टेंट है बिफोर इन्फ्लेशन एंड आफ्टर इन्फ्लेशन। तो अगर ये कांस्टेंट है तो आपको पता है कि ये जो है आपका इसका जो फॉर्मूला होता है BEQ का ब्रेक इवन क्वांटिटी का दैट इज F1 अपॉन S1 माइनस V1 दिस इज इक्वल्स टू F2 अपॉन S2 माइनस V2। तो यहाँ से आपका जो S2 कैलकुलेट करना है आपको, तो जो S2 हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू F1 बाई F2, यहाँ से आपको S2 कैलकुलेट करना है तो ये F2 बाई F1 आ जाएगा बेसिकली। इसको आप इधर लेके आएंगे F2 बाई F1 इंटू S1 बाई V1 प्लस V2। आप इसको देख लीजिए, यही आएगा S2 की जो वैल्यू आएगी, आप इसको इधर लेके आएंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए जो फाइनल फार्मूला है दैट इज F2 बाई F1 S1 माइनस V1 प्लस V2। ओके, तो इस फार्मूले में आप अपना सारा जो कैलकुलेशन है उसको प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो F2 आपको पता है F2 बाई F1, यहाँ से आप देख सकते हैं दैट इज कम्स आउट टू बी 1.05। यहाँ से आपको मिल जाएगा F2 बाई F1। S1 माइनस V1, S1 माइनस V1 यहाँ से आपको मिल जाएगा 100 माइनस 60 प्लस V2 जो है दैट इज 66। तो यहाँ से आपका जो S2 निकल के आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.05, यह जाएगा आपका 1.05 इंटू 40 प्लस 66। तो यहाँ पे आपका जो S2 की जो वैल्यू आ जाएगी आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं दैट कम्स आउट टू बी ₹108 पर यूनिट। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ से अगर आप S2 और S1 से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो परसेंटेज इंक्रीज इन जो ये पूछ रहा है सेल्स प्राइस, ये आपको निकल के आ जाएगा दैट इज S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई S1 इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा S2 माइनस S1 आपका 108 माइनस 100, तो यह आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो यह आ जाएगा आपका 8%। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज 8% से आपका ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज 50,000, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज 50,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट इज
₹200. सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है दैट इज 300 पर यूनिट. प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 यूनिट पर मंथ. प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है. इफ द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट एट 80% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी. 80% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी, ये आपका प्रोडक्शन लेवल है और इसकी जो कैपेसिटी है, जो रेटेड कैपेसिटी है दैट इज 80% है. देन द मंथली प्रॉफिट, आपको मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है. यहाँ से देख लेते हैं. यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज ₹50,000. ओके. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज ₹200 पर यूनिट, ये भी गिवन है. ओके. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दैट इज ₹300 पर यूनिट. ओके. प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है 1500 यूनिट. ओके. अब बोल रहा है प्रोडक्शन इज कैरिड आउट एट 80% ऑफ रेटेड कैपेसिटी. तो जो आपका फाइनल जो प्रोडक्शन होगा, फाइनल प्रोडक्शन दैट इज X. दिस इज 0.8 इंटू 1500, क्योंकि रेटेड कैपेसिटी इसका 80% है, तो ये आ जाएगा आपका 1200 यूनिट. ये आपका प्रोडक्शन लेवल हो जाएगा. दैट मीन्स X की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1200 यूनिट. ये आ जाएगा आपका. अब ये पूछ क्या रहा है, देन द मंथली प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे आपने एक बारी जो भी डाटा था वो गिवन था, आपने लिख लिया. अब सिंपल सा जो पूछ रहा है उस पर बेस्ड आप फार्मूला देख लीजिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है दिस इज S इंटू एक्स माइनस F प्लस VX. ये आपको पता है, ये फार्मूला होता है. तो यहाँ से आप प्रॉफिट देख लीजिए. प्रॉफिट जो जाएगा स्मॉल s की वैल्यू गिवन है दैट इज 300. ये आपका प्रोडक्शन लेवल है 1200 का, माइनस फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज 50,000, प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है 200 है, और जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज 1200. ये हो जाएगा आपका. ओके. अब यहाँ से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए. प्रॉफिट अपनी कैलसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस कम्स आउट टू बी ₹70,000. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके. तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो ओके डियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज रियली गुड एंड ये भी आपका गेट का ही क्वेश्चन है. ये 2003 में क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को. 2 मशीन ऑफ द सेम प्रोडक्शन रेट आर अवेलेबल फॉर यूज ऑन मशीन 1. द फिक्स कॉस्ट जो मशीन 1 पे है, ये मैं साथ के साथ डेटा भी लिख जाता हूँ. मशीन 1 और मशीन 2, 2 मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2 है आपका. दोनों का मैं यहाँ पे डेटा भी लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने. जो मशीन 1 है इसका दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट. दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट इज गिवन दैट इज ₹100 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज़. जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी गिवन है यहाँ पे, तो उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹2 पर पीस. तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ₹2 पर पीस. ओके. द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मशीन 2 आर 200 एंड ₹1. करस्पॉन्डिंग जो मशीन 2 है इसका है फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे गिवन है दैट इज ₹200 एंड वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ₹1 पर पीस. ओके. ये डाटा दिया हुआ है. फॉर सर्टन स्ट्रैटेजिक रीजन बोथ द मशीन्स आर टू बी यूज्ड कॉन्करेंटली. ठीक है, दोनों मशीन एक साथ यूज किया जा रहा है. द सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट 300 यूनिट इज 3.5. दैट मीन्स ये गिवन है कि अगर आपका x जो है लेस देन और इक्वल्स टू 300 है
तो इसके लिए जो आपका एस होगा दिस इज रुपीज़ 3.5 पर यूनिट, ओके, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली इट इज रुपीज़ 3 मीन्स अगर आपका x इज ग्रेटर देन, इफ s जो है आपका ग्रेटर देन है 300 से, इस केस में जो आपका s होगा दैट इज रुपीज़ 3 पर यूनिट, ये गिवन है। द ब्रेक इवन प्रोडक्शन रेट फॉर ईच मशीन इज, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों मशीन एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, दिया हुआ 2 मशीन और सेम प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन सेम है, तो लेट अस सपोज कि दोनों का जो प्रोडक्शन है वो x है, जो दोनों का जो प्रोडक्शन है वो x है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का प्रोडक्शन सेम है, ठीक है। अब हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले की और सेकेंड वन की जो टोटल कॉस्ट आएगी, अगर मैं TC1 की बात करूँ तो यहाँ पे जो TC1 आएगा दैट इज रुपीज़ 100 प्लस 2x, ये पहले वाले की कॉस्ट आ जाएगी, ओके। जो मशीन 2 है इसकी मैं अगर कैलकुलेट करूँ कॉस्ट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 200 प्लस x, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ₹1 है और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपका 2 है, तो यहाँ से आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया दोनों के केस में जो टोटल कॉस्ट है। अब हमें क्या करना है, अब बोल रहा है कि दोनों मशीन आपके एक साथ यूज हो रही हैं, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 300 या उससे कम है तो उस केस में जो आपका सेलिंग प्राइस होगा दैट इज रुपीज़ 3.5 पर यूनिट। तो अब एक साथ जब दोनों काम करेंगे तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x इसका और x उसका। तो यहाँ पे ब्रेक इवन प्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करना है, तो जो टोटल कॉस्ट होगा और जो टोटल रेवेन्यू होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा दोनों के केस में 100 प्लस 2x प्लस सेकेंड वाले का 200 प्लस x, तो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, जो टोटल यूनिट हो जाएगा, टोटल सोल्ड यूनिट दैट इज 2x और जो पर यूनिट प्राइस है दैट इज रुपीज़ 3.5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये आपका 100 प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 200 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7x। तो यहाँ से आपका ये जो आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 300 और x आ जाएगा आपका यहाँ से 300 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 75 यूनिट। दैट मीन्स जो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 75 यूनिट। तो जो आपका ब्रेक इवन प्रोडक्शन रेट हो जाएगा वो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा दैट इज 75। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा जो लैंग्वेज था क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग टाइप का था, जिसको बस समझना था। बाकी चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चंस की जो थ्योरी है, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। बस आपको सारी थ्योरी जैसा हम लोगों ने बताया, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा है, सारे को इन डेप्थ आपने जाके उसको पढ़ाई किया है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं रुकने वाला, सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। An organization has decided to produce a new product. Fixed cost for producing the product is estimated as rupees 1 lakh. तो यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है that is 1 lakh. Okay, rupees 1 lakh. Variable cost for producing the product is rupees 100. जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है दैट इज रुपीज 100. मार्केट सर्वे इंडिकेट दैट प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस कुड बी 200. ऑब्वियसली ये पर यूनिट है, ठीक है। मार्केट सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका रुपीज है 200 पर यूनिट। द ब्रेक इवन क्वांटिटी, ये सिंपल सा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है।
तो बी ई क्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एफ अपॉन एस माइनस वी। मैंने एक सिंपल सा भी क्वेश्चन ले लिया, ऐसा नहीं है कि ये ESC में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से आपका F जो हो जाएगा S है 200 माइनस 100, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा 1000 यूनिट। तो यहाँ से BEQ आ गया आपका 1000 यूनिट। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो यहाँ पे है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज लास्ट ईयर अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 15,000 प्रोडक्ट। जो आपका जो एक्स है प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट गिवन है दैट इज 15,000 प्रोडक्ट। 15,000 प्रोडक्ट है विच वेर सोल्ड फॉर 300 ईच, रुपीज़ 300 ईच। तो यहाँ पे जो एस है ये गिवन है दैट इज रुपीज़ 300 ईच। ओके, 300 ईच मीन्स जो सेलिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो गिवन है। एट द वॉल्यूम द फिक्स कॉस्ट वेयर रुपीज़ 15.2 लैक्स। तो यहाँ पे जो आपका फिक्स कॉस्ट है ये भी दिया हुआ है, दैट इज रुपीज़ 15.2 लैक्स, ठीक है। एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेयर 21 लैक्स। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 21 लैक्स, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, द ब्रेक इवन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी। तो यहाँ पे ये भी सिंपल है, टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आपको ये चाहिए, क्योंकि आपको जो फार्मूला है BEQ का जो फार्मूला है आपको पता है कि F अपॉन S माइनस वी होता है, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो आपको ऑब्वियसली पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दैट इज X। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 21 लैक्स डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं दैट इज 15,000। तो यहाँ से आपका जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा पर यूनिट, जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से दैट इज रुपीज़ 140 पर यूनिट। बस यही आपको कैलकुलेट करना था। तो जल्दी जल्दी में कभी ऐसा ना हो कि आप जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसी को यहाँ पे यूज कर लें। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो पर यूनिट प्रोडक्ट का रेट है, सेलिंग कॉस्ट है, माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ से BEQ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। F गिवन है 15.2 इंटू 10 टू द पावर 5, 15.2 लैक्स दिया हुआ है। S है दैट इज 300 माइनस स्मॉल v 140 है। तो यहाँ से आपका BEQ कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी आपका ESC 2000 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका जो BEQ आ जाएगा ब्रेक इवन क्वांटिटी दैट इज रुपीज़ दैट इज 9,500 यूनिट। तो यहाँ से जो आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी आ जाएगी ये आ जाएगी 9,500 यूनिट आ जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्लांट इज रुपीज़ 4 लैक्स पर ईयर। आपका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है प्लांट का 4 लैक्स पर ईयर है। द डायरेक्ट कॉस्ट इज रुपीज़ 20 पर प्रोडक्ट। इफ द एवरेज रेवेन्यू पर प्रोडक्ट इज रुपीज़ 60, द ब्रेक इवन पॉइंट इज। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करना है BEQ
ब्रेक इवन क्वांटिटी ही कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया है, तो लैंग्वेज पे आपको नहीं जाना है। आपको अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, आपको पता है कि जो पर ईयर का जो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्वियसली जो होता है वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। तो ये आ जाएगा आपको जो 4 लाख है, ये क्या हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख, ओके, गिवन भी है। अब डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं डायरेक्टली जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो इन्वॉल्व होते हैं वही आपका वेरिएबल कॉस्ट है। जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा उतना ही आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है इंक्रीज होगा। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वही आपको क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो वो जो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, ब्रेक इवन, जो हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे, डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज ₹20 पर प्रोडक्ट, बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द एवरेज रिवेन्यू पर प्रोडक्ट गिवन है दैट इज ₹60, तो ये बेसिकली सेलिंग कॉस्ट है। तो आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो यहाँ पे वर्डिंग्स दी हुई है उसको आपको ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दिया हुआ है, बस आपको BEQ कैलकुलेट करना है। तो जो यहाँ से BEQ आ जाएगा दैट इज F/S-V, और यहाँ से जो F है दैट इज 4 लाख, ये गिवन है, डिवाइडेड बाई S दैट इज 60 माइनस V 20। तो यहाँ से BEQ आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से जो BEQ आ जाएगा दैट इज 10,000 यूनिट। तो जो आपका ऑप्शन ए है ये ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये भी जो क्वेश्चन है इसमें भी ऐसा नहीं है कुछ नया था, सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था, बट ये था कि जो इसका सेंटेंस था थोड़ा सा अलग टाइप का था। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है कॉस्ट से रिलेटेड कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो आपके माइंड में होना चाहिए। कई बार आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, डायरेक्टली वो फिक्स कॉस्ट नहीं लिखा होगा, डायरेक्टली वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखा होगा, वो किसी और फॉर्मेट में पूछेगा बट मतलब वही रहेगा। तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई x, देन x इज d। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बस, बट कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कई लोग इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसमें जो कंफ्यूजन होगा लोगों को वो मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि BEQ जो होता है ये आपको पता है कि ये क्या होता है, F/S-V, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आपका जो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई x। तो आपको जैसा कि पता है कि अगर आप इसको इधर लेके जाओ तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लो, f यहाँ पे s कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस v बाई s, ठीक है। तो अब आप इससे कंपेयर कराओ, अगर आप इसको कंपेयर कराओगे ब्रेक इवन जो पॉइंट है, तो इसको अगर आप इससे कंपेयर कराओगे तो क्या आएगा आपका फिक्स कॉस्ट दैट इज f डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई जो भी क्वांटिटी जो x पूछ रहा है। आप सिंपली बोल सकते हो कि यहाँ पे s आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपली बोल सकते हो कि यहाँ पे s दैट इज आपका क्या हो जाएगा, प्राइस पर यूनिट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये भी तो आ रहा है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ जाएगा कि जो लोग यहाँ पे मार्क करके निकल जाएंगे चलो ठीक है, बट यहाँ पे ये भी तो आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें तो यहाँ पे फार्मूले में नहीं है, बट इस फार्मूले में हमने रीअरेंज किया जो आपका BEQ का जो फार्मूला है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि ये जो फार्मूला है ये सेट बैठ है ब्रेक इवन क्वांटिटी से। तो आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कि हम लोगों ने कर्व पढ़ा था, ये जो कर्व है ब्रेक इवन एनालिसिस के टाइम पे हम लोगों ने जो देखा था, तो ये जो पॉइंट है
जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट लाइन और जो टोटल सेल्स लाइन जो मीट करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी, और इसके जो करस्पॉन्डिंग जो टोटल कॉस्ट लाइन पे है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन क्वांटिटी सेल्स। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके ब्रेक इवन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ये जो है ब्रेक क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है सेल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है, ना कि क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास सिंपल सा है, अभी आपने फॉर्मूला देखा है, ये क्या है, BEQ का फॉर्मूला है। अब आप इस S को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BEQ इंटू S दिस इज इक्वल्स टू F/1 माइनस V/S, और ये जो हो जाएगा BEQ सेल्स हो जाएगा बेसिकली। ये भी फार्मूला हम लोगों ने देखा था, 1 माइनस V/S, और इसको भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट ही बोलेंगे। ये भी आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट ही होगा, क्योंकि सेल्स और क्वांटिटी के टर्म्स में दो फॉर्मेट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब आप इसको मैच कराओगे तो आपको दिख जाएगा कि जो x है जो यहाँ पे दिखाया है ये बेसिकली पर यूनिट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन, इसको बस समझने की देरी थी। एक बार ये आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस बताने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट को केवल और केवल ब्रेक इवन क्वांटिटी ही मत समझ लिए, ब्रेक इवन सेल्स भी ब्रेक इवन पॉइंट को मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी भी हो सकता है और ब्रेक इवन सेल्स भी हो सकता है। तो जहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहा हो उसको आप वहाँ पे कैलकुलेट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। स्पेयर पार्ट रिटेल शॉप हैज सेल ₹4 lakhs and a profit of ₹50,000 for a product. In its first quarter, the profit volume ratio is 25%. The margin of safety is equals to, यहाँ पे दे दिया है जबकि हम लोग फॉर्मूला भी इसका पढ़े हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, दैट इज प्रॉफिट अपॉन P/V रेशियो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, दैट मीन्स ये गिवन है यहाँ पे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स इन रुपीज इज। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल है वो रुपीज में पूछ रहा है, दैट मीन्स क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब बोल रहा है कि स्पेयर पार्ट डिटेल सब है सेल्स, जो सेल्स है उसका वो गिवन है दैट इज ₹4 lakhs। ओके, प्रॉफिट भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो प्रॉफिट वो गेन कर रहा है दैट इज ₹50,000। ओके, 50,000 फॉर अ प्रोडक्ट। PV रेशियो दिया हुआ है, PV रेशियो that is given 0.25. margin of safety दिया हुआ है that is P/PV रेशियो। ये फॉर्मूला भी होता है, हम लोगों ने इसको डेराइव भी किया है और यहाँ पे गिवन है तो एडवांटेज है आपके लिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपको पता है दैट इज 50,000। ठीक है, PV रेशियो गिवन है दैट इज 0.25, तो यहाँ से आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 0.25। इसको आप देखेंगे यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 0.25, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 lakhs रुपीज, 2 lakhs। ओके, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपको ध्यान होगा, मैं एक बार पिछले वाले कर्व पे जाता हूं, तो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही तो होता था। ठीक है, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स
यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि टोटल सेल्स रिवेन्यू माइनस सेल्स रिवेन्यू एट बीईपी, वही है यहाँ पे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता है, तो आपको पता है कि यहाँ से आप फॉर्मूला भी जानते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, दैट इज सेल्स एट एक्स माइनस सेल्स एट बीईपी, दैट मीन्स सेल्स रिवेन्यू एट एक्स माइनस सेल्स रिवेन्यू एट बीईपी, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, दैट इज 2 lakhs, ओके। टोटल सेल्स रिवेन्यू दिया हुआ है दैट इज 4 lakhs, सेल्स एट बीईपी आपको निकालना है। तो यहां से आप लिख सकते हो जो सेल्स एट बीईपी है वही आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेल है। तो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 2 लाख, दैट इज रुपीज 2 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। इफ़ अ कंपनी टोटल सेल्स इज रुपीज़ 50,000, मीन्स यहाँ पे टोटल सेल्स दिया हुआ है दैट इज रुपीज़ 50,000, ओके। पीवी रेशियो दिया हुआ है, पी बाई वी रेशियो दिया हुआ है दैट इज 0.5, ये दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, दैट इज 0.4, 40% दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4। तो आपको कैलकुलेट करना है द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। तो जैसा कि आपको पता है ये सारी चीज़ें आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आपने पढ़ा भी है, आपको क्लास में बताया भी गया है, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो क्या होता है, सेल्स एट एक्स माइनस सेल्स एट बीईपी डिवाइडेड बाई सेल्स एट एक्स, ओके। तो सेल्स दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का। तो ये आपका सिंपल डायरेक्ट फार्मूला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया भी था कि परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, उसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 0.4, दिस इज इक्वल टू जो टोटल रिवेन्यू है, या आप बोल सकते हैं कि आपका जो सेल्स रिवेन्यू है वो गिवन है दैट इज 50,000। सेल्स एट बीईपी कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है और ये दिया हुआ है। तो यहाँ से सेल्स एट बीईपी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेल्स एट बीईपी होगा, सेल्स बीईपी, ये क्या हो जाएगा आपका 50,000 माइनस ये इस साइड जाएगा, इसको हम लोग इस साइड लेके आते हैं तो यह आ जाएगा आपका 50,000 इंटू 0.4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सेल्स एट बीईपी जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रुपीज़ 30,000, ये आ जाएगा रुपीज़ 30,000। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका सेल्स आ जाएगा, सेल्स एट बीईपी दैट इज रुपीज़ 30,000, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 30,000, ओके। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वारंट दैट बिजनेस शुड बी क्लोज्ड। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं
तो आपको इससे डरना नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करते हैं। तो ये आपका जो कर्व है मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर्व पढ़ रखा है। तो ये जो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आपकी जो टोटल सेल्स लाइन है इसका जो स्लोप है वो पर यूनिट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन है, इसका जो स्लोप है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली जो टोटल कॉस्ट है इसका भी जो स्लोप होता है ये दोनों पैरेलल होती हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो स्लोप है वो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा, दैट मीन्स आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा पर यूनिट प्राइस से। दैट मीन्स आपका जो पर यूनिट प्राइस है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, तभी आपका जो बिजनेस है तभी जो अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर उस केस में अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अदरवाइज आपका क्या होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एस वाली ये जो टोटल सेल्स लाइन अगर इसका स्लोप कम रहेगा इससे तो कहीं पे वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा रहेगा मीन्स पर जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे जितना ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट की वैल्यू रहेगी, या आप बोल सकते हैं कि जो टोटल सेल्स लाइन है इसका जो स्लोप जितना ज़्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट से उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्या है, फ्लैट वेरिएबल कॉस्ट लाइन। तो अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट फ्लैट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, तब तो आप बीपी अचीव होगा ना, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसके बाद आप प्रॉफिट गेन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वार्निंग सिचुएशन है ही नहीं है। नेक्स्ट है वर्टिकल वेरिएबल कॉस्ट लाइन। वर्टिकल, अभी इसको हम लोग देखते हैं वर्टिकल वेरिएबल कॉस्ट लाइन। स्टीप रिवेन्यू लाइन, जो रिवेन्यू लाइन है वो स्टीप, उसका स्लोप बहुत ज़्यादा हो, तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, दिक्कत की बात नहीं है। इन तीनों के केस में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई वार्निंग सिचुएशन है ही नहीं है इन तीनों के केस में, आपको दिख भी रहा है। ठीक है, मीन्स ये तीनों तो आपके फेवरेबल कंडीशन में ही है। ठीक है, जो दूसरा है, अगर आप दूसरे की बात करिए, यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट लाइन, वर्टिकल वेरिएबल कॉस्ट लाइन। तो वर्टिकल वेरिएबल कॉस्ट लाइन अगर होगा तो अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आपका जो वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल सेल्स लाइन है, ये आपका क्या है, टोटल सेल्स लाइन है। अब ये जो है आपका फिक्स कॉस्ट लाइन है। अब आपका अगर वेरिएबल कॉस्ट वर्टिकल हो जाएगा, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, अगर आपका जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए जो टोटल कॉस्ट लाइन है आप फिक्स कॉस्ट में इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपकी जो टोटल सेल्स लाइन है, जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो कहीं कट ही नहीं करेगा, मीन्स आपका जो टोटल सेल्स लाइन है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा टोटल सेल्स लाइन से। मीन्स आपका जो हमेशा जो इनपुट लगने वाला है वो ज़्यादा लगेगा जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में तो आपका हमेशा बिजनेस लॉस में रहेगा, तो उस केस में आपका वार्निंग सिचुएशन है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका अगर जो वेरिएबल कॉस्ट लाइन अगर वर्टिकल है तो वो आपका वार्निंग सिचुएशन होगा, आपको बिजनेस क्लोज कर देना चाहिए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे, और यहाँ से आपका कहीं ना कहीं नॉलेज बूस्टअप हुआ होगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप देख सकते हैं। और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं उनको ये जो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड मिल जाएंगे वहाँ पे ऐप पे, तो आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम की बात नहीं है, कहीं से भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बाद में जब भी आप रिवाइज करिए ये सारे क्वेश्चन जो भी वैरायटी या 10 to 12 क्वेश्चन थे इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कंप्लीट जो भी है जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।